हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कोडिंग राज अकेडमी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कीवर्ड्स कितने होते हैं, कहाँ पे 32 बताना है आपको, कहाँ पे 44 और कहाँ पे 67। ये हमने डिटेल्स में पढ़ा था। कीवर्ड्स की कैटेगरी क्या होती है ये भी हमने डिटेल्स में पढ़ा था। तो अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप। हम लोग इतने स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा बेस जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम लोग डेली कोड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना वक्त देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डेटा टाइप। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा का टाइप। इसके नाम में ही दिख रहा है डेटा टाइप्स। जो हम क्या करेंगे, डेटा जो होगी उसकी टाइप्स बताएंगे कि हाँ ये इस तरीके का डेटा है, ये इस तरीके का डेटा है। अब डेटा कैसे कैसे होते हैं सी में, चलिए देखते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं इंट। इंट मतलब बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं नंबर। अगर हमको नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो क्या किस में स्टोर करेंगे, इंट में। फिर फ्लोट में क्या स्टोर होगा, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है कैर में स्टोर होगा आपका कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ आपका होगा स्ट्रिंग। ये नॉर्मली है। अभी आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो कंप्लीट देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि डेटा टाइप्स को समझेंगे कैसे, तो मान लीजिए कि आपके घर पे कोई बर्तन है, ठीक है, जिसमें हम लोग रखते हैं एक बोतल है पानी पीने के लिए। तो अगर बोतल है पानी पीने के लिए तो उसमें खाना तो नहीं खाएंगे ना, इसलिए इसको मान लीजिए वो बर्तन और ये मान लीजिए वो वैल्यू, यानी कि जो रखते हैं। ये इंट है तो इसमें नंबर टाइप का ही रहेगा। बोतल है तो उसमें पानी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट। इसी तरह के फ्लोट का अगर होगा तो उसमें डेसिमल ही रहेगा, ठीक है। अगर हम खाने वाली एक प्लेट ले लें तो उसमें खाना ही खाएंगे, ठीक है, उसमें हम पानी नहीं रखेंगे, उसमें खाना ही खाएंगे। इसी तरीके से कैर भी है। कैर में क्या क्या हो सकता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। कैरेक्टर्स मीन एक सिंगल वर्ड। जैसे कि मुझे स्टोर करना है ए, तो ये क्या है, कैरेक्टर है। और अगर आपको पूरा नाम स्टोर करना है, जैसे कि मेरा नाम स्टोर करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, और ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसके स्पेसिफायर पढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या इंटीजर के लिए क्या यूज होगा, तो इंटीजर के लिए यूज होता है हमारा %d। फ्लोट के लिए क्या यूज होगा, फ्लोट के लिए होगा %f। और फिर कैर के लिए क्या यूज होगा, %c। और अगर स्ट्रिंग होगा तो %s। ये क्या है अभी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा शो करना है तो आपको इसके अकॉर्डिंग शो करना होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा जाता है कि हाँ इसी फॉर्मेट में आपको स्टोर करना होगा। अगर फ्लोट टाइप का होगा तो %f में, अगर कैरेक्टर होगा तो %c में, और अगर स्ट्रिंग होगा तो %s में, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ डेटा को स्टोर करके आपको दिखा देते हैं कैसे क्या होता है। हम एक कोड लिख रहे हैं, #include studio.h। ये हमने पढ़ा था कि ये एक हेडर फाइल होती है। और इसके बाद हम यहाँ पर अपना मेन स्टार्ट कर लेंगे, और मेन के बाद 2 कर्ली ब्रैकेट। अब हमने कहा था कि इंट, हम यहाँ पर इंट ले लेते हैं, ठीक है। इंट में हम किस तरीके का डेटा स्टोर कराएंगे, इंटीजर टाइप का। तो क्या हम ऐसे लिख ले देंगे, इंट इक्वल टू 10। क्या लिख सकते हैं ऐसे,
नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते ऐसे? क्योंकि जब भी आपको डेटा स्टोर करवाना होगा ना, तो किसी एक चीज़ में स्टोर करवाना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंट जो हमारा था वो तो बता रहा था कि किस तरीके के डेटा में स्टोर करवा सकते हैं, बट एक्चुअली आपको किस डेटा में स्टोर करवाना है, किस चीज़ में स्टोर करवाना है। जैसे कि मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो आपने बताया राहुल, तो आपने उसको किस में स्टोर करवाया, किस में आपने बोला, नाम में बोला। तो ये नाम क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा टाइप के बाद वो एक वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा एज आपने बताया 22, एज क्या हो गया आपका, आइडेंटिफायर, और 22 क्या होगा आपका, एक वैल्यू हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्टोर करवाएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट a इक्वल टू 10। अब मुझे प्रिंट करवाना है किसको, a को। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने प्रिंटफ लिखा, और प्रिंटफ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर में इंट के लिए %d, हम यहाँ पर लिख देते हैं डबल कोटेशन में %d, ठीक है। अब किसको प्रिंट करवाना है, a को, तो कॉमा देकर a लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पर सेमीकोलन देंगे, और फिर लास्ट में रिटर्न 0, ये हमने पढ़ा था। ये हमारा कोड हो गया। अब इस कोड को एक बार पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको चला लेते हैं, फिर इसको डीपली समझेंगे। पहले इसको सेव करना होता है यहाँ पे, हम यहाँ पर इसका नाम देते हैं डेटा टाइप। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी उस नाम का कोई प्रोग्राम है तो आपको नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ता है, नहीं तो ये ओवरराइट कर लेता है, उसी प्रोग्राम पे दोबारा सेव हो जाता है। मैंने इसको लिखा डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर जाएंगे एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे। अब 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कंपाइल, रन, और तीसरा कंपाइल एंड रन। आप पहले कंपाइल कीजिए, फिर आपको वो अगर सही होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर होगा तो वहीं पे एरर दिखा देगा, फिर उसके बाद रन करना होता है। और तीसरा ऑप्शन है कंपाइल एंड रन, दोनों एक साथ, तो आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कंपाइल एंड रन करते हैं। आउटपुट क्या है हमारा, 10। अब ये 10 कैसे है इसको देखते हैं। हमने ए में क्या स्टोर करवाया था, 10, और प्रिंट किसको करवाया, ए को। तो ये जो %d है ना, ये इसका एड्रेस रखता है, इसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आके रखा गया। प्रिंट आपका ये हो रहा है %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि प्रिंटफ में जो भी चीज़ आप डबल कोटेशन में लिखेंगे वहीं प्रिंट होता है, ठीक है। ये ए सिर्फ बता रहा है कि हाँ ये %d इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस कोड में एक और बनाएंगे डेटा टाइप और एक और वेरिएबल, हमने लिखा फ्लोट हमने लिखा b, और फ्लोट के लिए हमने दे दिया 2.5, ठीक है। अब हमको इसको भी प्रिंट करवाना है, हम इसको भी प्रिंटफ में लिख देते हैं। फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %f के बाद हमने लिखा b, फिर सेमीकोलन। क्या ये कोड सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने %f को डबल कोटेशन में नहीं दिया है, हमने इसको डबल कोट दिया, फिर सेव किया, और फिर इसको कंपाइल एंड रन किया। अब देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आया, 102.5000। क्या है आउटपुट सही है। हमने प्रिंट कराया था एक नंबर और एक फ्लोट, बट ये फ्लोट में ही आ गया। क्यों, पहले तो उसने क्या प्रिंट किया, इसका 10, और फिर इसका क्या प्रिंट किया, 2.5000,
क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पर प्रिंट कराने के बाद हमको यहाँ से क्या करा देना है, ब्रेक करा देना है। हमने ब्रेक नहीं किया था तो ये दो आउटपुट आ रहा है, बट हमको दिख रहा है ऐसे कि दोनों एक ही में आ रहा है। अब हम लाइन को अलग कर देंगे। लाइन को न्यू लाइन करने के लिए हम क्या पढ़े थे, बैकस्लैश n हमने लिखा। अब इसको सेव किया और फिर इसको चलाया। अब देखिए आ गया दोनों अलग अलग लाइन। अब ये इतना जीरो क्यों ले रहा है, ये हम आगे की वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको बेसिक समझना है ताकि आपको डायरेक्ट कोड करने में आसानी हो। अभी हम सारी चीज़ें नहीं करने लग जाएंगे, पहले हमको चलाना आना चाहिए, उसके बाद हम डीपली हर एक चीज़ कवर करेंगे। अब एक और हमने पढ़ा था कैर, हमने लिया कैर, और कैर हम ले रहे हैं एक अपने नाम से हम सी ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने स्टोर करवा दिया क्या, ए। तो जब भी सिंगल कैर यानी कि एक कैरेक्टर हमको स्टोर करवाना होता है तो हम सिंगल कोटेशन में उसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा करवाना होता है, स्ट्रिंग करवाना होता है, तो उसको डबल कोटेशन में यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और प्रिंटफ ले लेते हैं। कैर के लिए क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पर किस टाइप का वेरिएबल है, c। अब इसमें भी हमने नया लाइन नहीं लिया है, तो यहाँ पर भी हमको नया लाइन लेना पड़ेगा। क्या ये कोड चलने के बाद नए लाइन में एग्जीक्यूट हो। अब देखते हैं तीनों अलग अलग, तीनों आ गया। पहले 10 आया जो कि इंटीजर है, फिर फ्लोट वाला वैल्यू आया, और फिर कैर वाला वैल्यू आया। अब हमको क्या प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग वाला वैल्यू। हमने यहाँ पर लिया कैर और हम ले रहे हैं नेम। क्या ऐसा ही है, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर फिर हम एक बैकस्लैश n लगा देते हैं। हम फिर प्रिंटफ से प्रिंट करवा देते हैं। स्ट्रिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, %s, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ ABC ही नहीं ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट उसका नाम एक अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए। ये हम अभी पढ़ रहे होंगे थोड़ी देर में, क्या नाम हम कैसे उसका रखेंगे ताकि एरर ना आए। हम अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी क्या आई, अभी आई हमारी एरर, ठीक है। एरर अभी हम बता दे रहे हैं एरर किस टाइप की एरर है। पहले इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं। एरर को सॉल्व कैसे करेंगे, कैर जो होता है आपका 1 बाइट पे काम करता है, ठीक है। कैर कितने बाइट पे काम करता है, 1 बाइट पे। अगर आप एक से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं मेमोरी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे स्टोर होता है, अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे ना, तो स्ट्रिंग को ऐसे स्टोर करता है। यहाँ पर पहले a स्टोर करेगा, फिर यहाँ पर n स्टोर करेगा, फिर u करेगा, फिर j करेगा, और अगर यहाँ पर ख़त्म हो गया तो ये \0 करेगा, यानी कि नल, ये नल है। अब इसके बाद कोई नहीं है। तो एटलीस्ट आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें कितनी मेमोरी यूज होगी, 1 2 3 4 5। तो आप इससे एक ज़्यादा ही बताएंगे ताकि उसको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम एटलीस्ट यहाँ पर 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट सही रहता है। तो हम यहाँ पर 10 दे देते हैं। अब ये 10 कहाँ पे लिखेंगे देखते हैं। इस नाम के जस्ट बगल में ही हम यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर 10 दे देंगे, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे एक बार। अब देखिए सारा चीज़ चल गया सही सही। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, ये कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब हम एक बार ये नाम कैसे रखते हैं वो देख लेते हैं। आइडेंटिफायर का नाम कैसे रखते हैं। फर्स्ट तो आप इसमें A से लेकर Z तक ले सकते हैं,
और फिर 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं आप। और रूल नंबर 1, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेस इसमें नहीं होना चाहिए। थर्ड कंसेप्ट क्या है इसमें कि इसमें आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हैं ABC 1 2 3, ठीक है, ये सही है, बट 1 2 3 ABC गलत है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब इसके बाद हम लोग इसी को और डीप में पढ़ेंगे। डीप में क्या पढ़ेंगे कि हाँ ये जो है इसमें कहाँ तक मेमोरी, कहाँ तक वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड होता है कि आप यहाँ तक रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड और अनसाइंड, ठीक है। इसको हम डीप में पढ़ रहे होंगे क्या, किसका यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे इंटीजर 4 बाइट का होता है, कहाँ पे 2 बाइट का होता है, और इंटीजर के थ्रू हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।